नमस्कार, जन एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं समीक्षा पांडे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात कही उसका अर्थ सीधा सोनभद्र सहारनपुर तक फैलकर बड़ा राजनीतिक मोड़ लाने का दम रखता है। दोस्तों, देश की राजनीति में एक ऐसा सियासी संग्राम छिड़ गया है जिसने नारी शक्ति, संसद की साख और विपक्ष बनाम सत्ता की लड़ाई को सीधे आमने सामने ला खड़ा किया है। दरअसल शुक्रवार को संसद में सत्तारूढ़ एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में तय हुआ कि अब इस मुद्दे को संसद से सड़क तक ले जाया जाएगा। यानी साफ है, अब महिला आरक्षण सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बनना चाहता था। सरकार ने सीधे दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जिसमें संविधान संशोधन से लेकर परिसीमन तक बड़े बड़े बिल पेश किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हुई वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सदन में अपील की कि महिलाओं को सशक्त करने का ये ऐतिहासिक मौका है, इसे गंवाइए मत। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि दक्षिणी राज्यों की सीटों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्ष नहीं माना। विपक्ष का साफ कहना था महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना एक साजिश है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दो टूक कहा, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना गलत है। और फिर 298 बनाम 300 यानी फिर सिर्फ 2 वोटों से इतिहास गिर गया। इसके बाद सियासत और तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। विपक्ष ने महिलाओं को सशक्त करने का ऐतिहासिक अवसर खो दिया है, ये किरण रिजिजू ने कहा। और एनडीए ने फैसला लिया कि अब पूरे देश में अभियान चलेगा। जिन सांसदों ने विरोध किया है उनके क्षेत्र में प्रदर्शन होंगे। संदेश साफ है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 19 अप्रैल लखनऊ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अचानक अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मंच पर आते हैं अखिलेश यादव। और फिर जो बयान आता है वो सीधे सियासी आग में घी डाल देता है। जी हाँ, अखिलेश यादव कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार की बदनीयत की हार है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये महिलाओं को बांटना चाहती है, उनकी एकता तोड़ना चाहती है। और सबसे बड़ा बयान, जागरूक समाज की नारी बीजेपी को वोट नहीं देने वाली। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी की राजनीति को टीवी सीरियल वाली राजनीति तक बता दिया और कहा कि ये असल जिंदगी में भी महिलाओं के बीच लाइन खींचना चाहती है। उनका आरोप और भी गंभीर हो जाता है जब वो कहते हैं कि बीजेपी का पूरा खेल पहले बांटो, फिर डराओ, फिर सत्ता पाओ। और फिर आता है उनका नया हमला, यानी दुख पैदा करो, डर फैलाओ और राजनीति करो। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते हैं दोस्तों, वो कहते हैं अब बीजेपी की हार शुरू हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तब परशुराम जयंती पर छुट्टी होगी। तो सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण सच में महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है या सियासी एजेंडा है, जिस तरीके से विपक्ष ने पेश किया है अपने बयान? क्या विपक्ष ने बिल गिराकर महिलाओं के साथ अन्याय किया है या सरकार की रणनीति को नाकाम किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अब साफ है संसद से सड़क तक और नेता से लेकर वोटर तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। जन एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ऐसे तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ। नमस्कार।